कृष्णवाणी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक विषय पर चर्चा करेंगे। अपने माता पिता से दूर क्यों जाना पड़ता है, विशेष रूप से अच्छी शिक्षा के लिए। इस विषय को समझने के लिए हम श्री कृष्ण की जीवन की घटनाओं और उनके द्वारा दिए गए शिक्षाओं से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ये कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपको इस कठिन निर्णय को समझने में भी मदद करेगी कि शिक्षा के लिए अपने प्रियजनों से दूर जाने का क्या महत्व है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा का महत्व। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन का अधिकांश समय गोकुल और वृंदावन में बिताया। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव उनसे दूर थे, क्योंकि उन्हें कंस के भय से गोकुल भेज दिया गया था। यहाँ यह देखना महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार प्रारंभिक जीवन में ही कृष्ण को अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। ये उनके जीवन की शुरुआत से ही एक संकेत था कि बड़े उद्देश्य और महान कार्यों के लिए कभी-कभी प्रियजनों से दूर जाना आवश्यक हो सकता है। गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा। कृष्ण और उनके भाई बलराम की शिक्षा का प्रमुख समय उज्जैन के संदीपनी आश्रम में बीता। यहाँ उन्हें विविध शास्त्रों, अस्त्र शस्त्र विद्या और धर्म नीति का ज्ञान प्राप्त हुआ। गुरु संदीपनी ने उन्हें वह शिक्षा दी जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक थी। इस चरण में भी कृष्ण अपने परिवार से दूर थे, लेकिन उन्होंने यह त्याग अपने उज्जवल भविष्य और समाज की भलाई के लिए किया। शिक्षा के लिए त्याग का महत्व। श्री कृष्ण की कथा से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी शिक्षा के बिना जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन होता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे व्यक्ति न केवल स्वयं का बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकता है। लेकिन इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। जैसा कि कृष्ण ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही अपने माता पिता से दूर रहकर ज्ञान अर्जित किया, वैसे ही आज के समय में भी छात्रों को शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। आधुनिक समय में शिक्षा और त्याग। आज के समय में जब शिक्षा की बात आती है तो अक्सर छात्र अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। ये कठिन निर्णय होता है, लेकिन इसका उद्देश्य बेहतर शिक्षा प्राप्त करना और जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करना होता है। विदेशों में पढ़ाई हो या देश के विभिन्न शहरों में, हर जगह छात्र अपने घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये त्याग न केवल छात्र बल्कि उनके माता पिता के लिए भी कठिन होता है, लेकिन अंततः यह उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। त्याग के बाद प्राप्ति का महत्व। श्री कृष्ण के जीवन में हमें यह भी देखने को मिलता है कि उन्होंने जो त्याग किया, उसके बाद उन्हें अद्वितीय ज्ञान, शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उन्होंने न केवल अपने परिवार का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया। यह सिखाता है कि कठिनाइयों और त्याग के बाद ही व्यक्ति को असली सफलता मिलती है। माता पिता की भूमिका और उनके त्याग का महत्व। माता पिता का त्याग भी इस कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के माता पिता ने उन्हें सुरक्षा के लिए गोकुल भेजा और संदीपनी आश्रम में शिक्षा के लिए भेजते समय भी उनका त्याग महत्वपूर्ण था। यह हमें यह सिखाता है कि माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किसी भी तरह का त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपने बच्चों को दूर भेजते हैं ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें और जीवन में सफलता हासिल कर सकें। शिक्षा के लिए त्याग का महत्व। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि शिक्षा केवल सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उन्नत करने और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग भी है। शिक्षा से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जो उसे जीवन में सही मार्ग पर चलने और निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार शिक्षा के लिए किया गया त्याग केवल एक सांसारिक निर्णय नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की कथा से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है और इसके लिए किए गए त्याग का क्या महत्व होता है। अपने माता पिता से दूर जाना कठिन होता है, लेकिन यह त्याग भविष्य की सफलता और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक होता है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का आदर्श उदाहरण है कि त्याग और शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति कैसे समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है और अपने परिवार का मान बढ़ा सकता है। कृष्णवाणी चैनल पर इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद।
आशा है कि ये कथा आपको प्रेरणा देगी और जीवन में सही निर्णय लेने